डर है कि जनसुराज जो है आगे सफलता की ओर कम पड़ जाएंगे। आरजेडी वाले किसी को समझ में दिखाई नहीं, प्रलोभन दे करके। नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप लोग देख रहे हैं BBW 24। अभी मैं विधानसभा और पुपरी में बैठा हूँ, जनसुराज का कार्यालय यहाँ पे, और हमारे साथ सर है। सर से पहले परिचय जानेंगे कि जनसुराज का मोटिव जो चल रहा है और प्रशांत किशोर जी का सभा जो चल रहा है, उस सभा से हमको लगता है बहुत आदमी को प्रेरणा मिल रहा है। सर, अपना पहले नाम बताइए। आप सबसे पहले जितने भी आपके जो व्यूअर्स हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं, और मेरा नाम नीतीश कुमार पिंटू है। मैं जिला अभियान समिति का सीतामढ़ी जिला का संयोजक हूं। और आपका जो सवाल है कि जनसुराज से बहुत सी लोगों को प्रेरणा मिल रहा है, और आदरणीय प्रशांत किशोर जी लगातार लगभग 3 वर्षों से पदयात्रा कर रहे हैं और इसका असर जन जन तक पहुंच रहा है। तो अब इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसके संदर्भ में यही कहेंगे कि वर्तमान की स्थिति में जो सत्ता पे आसीन जो व्यवस्था है, सरकार है, उनसे लोग क्षुब्ध हो गई है जी। हर चीजों में घोटाला है, हर चीजों में जो है परेशानियां है, दिक्कत है। चाहे आप भूमि से संबंधित ले लें, चाहे आप स्मार्ट मीटर की समस्याएं ले लें, चाहे जो परीक्षार्थी हैं उनकी बातों को रख लें, वो सारी चीजें से लोग क्षुब्ध हैं, परेशान हैं। हर जगह घोटाला है, परेशानियां हैं, दिखते हैं। उन सब चीजों को जो है दूर करने के लिए जनसुराज जो है अपनी बातों को सामने में रख रहे हैं और जनता समझ रही है। जैसे कि आपका प्लान है, जनसुराज पहले आता है तो प्लान को समाप्त करेगा। सर, अभी एक मुद्दा आया है कि अभी संजय जायसवाल ने सर आरोप लगाया है जनसुराज पे कि सर 80 क्रिमिनल काम कर रहे हैं 100 में उसमें। ये भाई साहब सुनिए, मैं इस बात को स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा कि सरकार किनकी है अभी बिहार? अभी एनडीए का संजय जायसवाल जी भाजपा में है, और भाजपा और एनडीए की जदयू का ही गठबंधन है। केंद्र में सरकार किसकी? एनडीए की है। तो अगर आपका मान के चलिए उनका कहना है कि जनसुराज में 80% जो है लोग अपराधी लोग जुड़े हैं, तो भाई आप बंद करो ना जेल में जाकर के, सरकार आपकी है। इंतजार किस बात का कर रहे हो? इंतजार आप किस बात का कर रहे हैं? आप छानबीन करो, लो उनको बंद करो, बस यही बात कहेंगे। ये सारा उनका ढकोसला है। जनसुराज में एक भी अपराधी नहीं है। जनसुराज सबको लेकर साथ लेकर चल रहा है, लेकिन जो अपराधी श्रेणी के लोग हैं उनसे दूरी बना के रखे हुए। सर, ये संजय जायसवाल आखिर क्या सोच करके बोले? क्या कि अभी अगर एनडीए में देखें सर, बीजेपी की सरकार में सेंट्रल में लगभग 72 कैबिनेट मंत्री होते, उसमें सर कुछ दिन पहले रिकॉर्ड आया था कि 41 उसमें क्रिमिनल केसेस है उसको। ये तो सब आप देख रहे हैं, जनता देख रही है कि भाजपा और जदयू और आरजेडी वह क्रिमिनल से भरे पड़े हैं। और इस तरीके का जो बयान संजय जायसवाल जैसे लोगों का आना है, वह घबरा रहे हैं। वह जनसुराज से घबराहट में उनके मुंह से ये बातें निकल रही है, घबराए हुए उनको इन बात का। और जनसुराज में एक भी कोई अपराधी नहीं है। सारे अभी वर्तमान में जो आसीन आपके जो पक्ष में या विपक्ष में है, वो भरे पड़े हैं अपराधियों से। मैं नाम किसका लूं? एक जनसुराज इन सब चीजों से दूरी बना के रखे हुए। सर, एक और बीजेपी में देखा जाता है कि कोई भी कांड कीजिए और जाके बीजेपी में ज्वाइन कीजिए, हर एक चीज माफ हो जाएगा। सर, कहा ही जा रहा है कि बीजेपी आपका वॉशिंग मशीन है, फिर भी कि भाई कोई भी कर्म को कर्म कर लीजिए और बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, आप जो है धुल गए, पाक साफ हो गए। वो तो है ही। ये बात को संजय जायसवाल क्यों नहीं देख रहे? वो सब देख रहे हैं, लेकिन कहावत है ना कि अपने घर का जो है उनको हर चीज अच्छा लग रहा है, और सामने में जो एक टक्कर देने जा रहा है पार्टी, वह उसमें जो है कमियां गिना रहे हैं कि देख लीजिए क्या क्या कमियां है। तो जनता हर चीज को समझ रही है, और 4 महीने के बाद आपका चुनाव है। उस चुनाव में जनता जवाब देगी और अच्छे से जवाब देगी, और ये कहाँ रहेंगे। सर, अभी एक जनसुराज के मोटिव चल रहा है कि सर बहुत जगह पूछ रहे हैं कि कब तक सर सीट के अनाउंसमेंट हो जाएगा? सर देखिए, ऐसा है कि जनसुराज कोई जल्दबाजी में और घबराहट में नहीं रह गया। जनता पूछ रही है बात। बिल्कुल, उनको पूछने का हक है, अधिकार है। अभी इलेक्शन का अभी घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक हमें अंदरूनी तरीके से जो पता चला है, वह आपके समझिए कि अगस्त लास्ट तक कैंडिडेट का घोषणा, जनसुराज के कैंडिडेट का घोषणा हो जाएगा। लास्ट अगस्त कि जुलाई? सर नहीं, लास्ट अगस्त आप कह सकते हैं, 1.5 सवेर आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 243 विधानसभा है ना, एक विधानसभा तो है नहीं। तो 243 विधानसभा का कंप्लीट हो सकता है, शुरुआत आपका जुलाई से हो जाए, लेकिन आपके अगस्त लास्ट तक पूरा कंप्लीटली घोषणा हो जाएगा। सर, क्या लगता है 243 पे जनसुराज अकेले मतलब सीट पे खड़ा करेंगे उम्मीदवार, या कुछ और भी पार्टी के साथ? नहीं, ये आदरणीय प्रशांत किशोर जी का पहला दिन से ही एक स्पष्ट
आदेश है, उनका वर्डिक्ट है कि 243 मतलब 243 एक भी सीट नहीं छोड़ रहे हैं और सभी अकेले लड़ेंगे। किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है, न चुनाव से पहले न चुनाव के बाद, अकेले ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कोई किसी के साथ गठबंधन सुरसंड वासियों को सर एक बार आप मैसेज दीजिए कि जन स्वराज से कैसे जुड़े। क्या बोले सर? अब लंबा करे, ठीक है ठीक है ठीक, ओके ठीक। सर एक चीज और देखने में हमको आ रहा है कि सर अभी आम पब्लिक जो है, जो अभी जन स्वराज के ऊपर सर दाव लगा रहा है, क्या लगता है कि सर जितना सभा में आते हैं प्रशांत किशोर जी, क्या वो लोग वोट दे पाएंगे या ऐसा ही घूमने आते हो? देखिए, जितने भी पंचायत है, जितने भी गांव घर है जी, ऐसा कोई गांव घर या पंचायत नहीं है जिस घर से जी, लड़का या किसी का बेटा हो या किसी का पति हो, किसी का भाई हो, पलायन के लिए अपना घर द्वार बिहार छोड़ करके दूसरे राज्यों में नौकरी नहीं कर रहे हैं। चाहे पढ़ाई से संबंधित हो, रोजी रोजगार से संबंधित हो, ये हर कोई जो है आपके जन स्वराज के साथ जुड़ा हुआ है। जिनको आपको जन स्वराज में आने वाला जो दिवाली और छठ का त्योहार है, उसके बाद यहीं पे आपको रोजी रोजगार की व्यवस्था कराई जाएगी, चाहे पूंजी दे करके। वो सारी चीजें लोग जन स्वराज से जुड़ रहे हैं, जन स्वराज में उन्हें अपना भविष्य दिख रहा है और वो लोग जुड़ते जा रहे हैं और घर घर तक ये मैसेज जा रहा है। रहा बात भीड़ का, तो वही उन्हीं के परिवार हैं, उन्हीं के माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, उनके आपके फादर हैं, वो सभी लोग जो है उस सभा में जुट रहे हैं और वो सभी लोग देख रहे हैं और अपने बच्चों को संदेश भेज भी रहे हैं जो बाहर में जन स्वराज का इलेक्शन होगा और जन स्वराज सत्ता में आ रही है, तो सारी परेशानियां दिक्कतें खत्म हो जाएगी या आप देखने जा रहे हैं। सर एक और हमको मैसेज मिला है आरजेडी की तरफ से कि जन स्वराज फ्रॉड है और फ्रॉडगिरी के चलते हमको जीतेगा तो बीजेपी में शामिल है, क्या ये सही बात है सर? ये सब गलत बात है और जो लोग ये कह रहे हैं, आरजेडी के जो नेता सब क्यों ऐसे बोल रहे हैं? देखो घबराए हुए हैं भाई, जैसे अभी आपने पहले संजय जायसवाल जी का पूछा, अभी आरजेडी का पूछ रहे हैं, ये सभी लोग घबराए हुए हैं। आप मुझे यह बता दीजिए कि भाई आप लोग जन स्वराज के बारे में जो लोग कह रहे हैं, जो लोग कोई नहीं कह रहे हैं, जो आरजेडी वाले हैं, भाजपा वाले वही कह रहे हैं कि इससे पहले जन स्वराज में क्या घोटाला कर दिया है या स्वयं आदरणीय प्रशांत किशोर ने किसका कौन सा हक मार दिया है जो उनपे जो आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या जहां पे उन्होंने रणनीति बना के जिस राज्य में सरकार बनाई है, क्या जाके वहां रहे हैं, क्या उन्होंने कोई ठेकेदारी करी है, क्या वहां पे कोई काम लिया है? भाई जिस राज्य में जाकर उन्होंने सरकारें बनाई है उसके बाद आएगा काम है वो चल गए हैं। तो भाई किस तरीके से आप आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हो, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है और यह सब उनकी घबराहट है जो वो कह रहे हैं। और रह बात आरजेडी का, तो ये किसी से छुपा हुआ तो है नहीं कि भाई चारा घोटाला किसने किया था और किसका बाप चोर है। और रह गई बात भाजपा का, तो भाई ये भी जान लीजिए कौन जुमले बातें कर करके सत्ता में आए हैं, तो वो लोग जन स्वराज के बारे में क्या कहेंगे, वो स्वयं अपना आईना में चेहरा देख ले तब जाके जन स्वराज के बारे में कुछ बोले। जन स्वराज बिल्कुल पाक और पवित्र पार्टी है, अच्छे लोग जुड़ रहे हैं और ये 2025 4 महीने के बाद चुनाव है, स्वयं और दुनिया और सारी जनता लोग देख ही लेगी। सर सुरसंड वासियों को आप क्या मैसेज दीजिएगा, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जब प्रशांत किशोर का सभा कहीं लगता है सर पूरे गांव उठ करके आते हैं, उन लोग कैसे सर आपसे जुड़ेंगे? देखिए, हम लोग के जन स्वराज से जुड़ने का बहुत सी जरिया है, जो हम लोग का टोल फ्री नंबर उससे जुड़ सकते हैं। जन स्वराज के प्रोफेशनल टीम है, संगठन के लोग हैं, वो भी गांव-गांव और पंचायत में जा रहे हैं, उनके माध्यम से भी जुड़ा जा सकता है। हमारा कांटा चौक पे कार्यालय है सीतामढ़ी जिला में, जिला कार्यालय, वहां से भी जा करके आप जुड़ सकते हैं। और जो रह गई बात, जो आपके सभा में जो लोग जा रहे हैं वो सब जन स्वराज के जो सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी की भाषण को और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के उनको सुनने के लिए जा रहे हैं और जाते हैं। और हम संदेश यही देना चाहते हैं कि ये सुरसंड के जो मतदातागण है कि भाई सुरसंड से जो भी हमारे कैंडिडेट उम्मीदवार खड़े होंगे, आप उनके बारे में जाने, समझे, बुझे और किसी भी तरह का शंका हो आप समझे बुझे और छानबीन कर करके उनको वोट दे। अन्य पार्टी को आपने आजमा के देख लिया, एक बार आप जन स्वराज को आजमा करके देखें, या आपके जितने भी दुख दर्द और खास तौर पे जो आपके बच्चे बाहर गए हैं रोजी रोजगार के लिए, उनको आपके घर के पास रोजी रोजगार देने जा रहा है जन स्वराज। इसी बात को लेकर के हम उनसे निवेदन और आग्रह करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है संजय कुमार। आप लोग BBW 24 से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी इंक्वायरी हो आप बतला सकते हैं कमेंट में हमको।